नमस्कार सक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। लंदन में विवादित भाषण देने वाले राहुल गांधी के बयानों को लेकर संसद में मचे हंगामे के बीच आज राहुल गांधी संसद पहुंचे। माना जा रहा था कि वह आज अपनी सफाई में कुछ कहेंगे, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। बाद में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए कहा कि आज मेरे पहुंचने के 1 मिनट बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जो मैंने सदन में नरेंद्र मोदी और अडानी जी के रिश्ते पर भाषण दिया था, उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में ना हो। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे। उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। I went to Parliament this morning with the idea of putting what I have said or what I feel on the floor of the House. 4 ministers have raised allegations against me in Parliament House. It is my right to be allowed to speak on the floor of the House. I requested the Speaker today. I went to his chambers and I requested him and I said, look, I would very much like to speak. I told him that people from the BJP have made allegations against me, and as a member of parliament, it is my right to speak. He was non-committal. In his way, he smiled. But I'm hopeful that I will be allowed to speak tomorrow. What is going on here? This story started the day I gave my speech in Parliament about Mr. Adani. And I asked some fundamental questions
to the Prime Minister about his relationship with the businessman, about how Mr. Adani has been given pretty much the entire India-Israel defense relationship, how he's been given the Bombay airport, other airports, how rules have been changed to allow him to be given these things, what happened in Australia between the Prime Minister, Mr. Adani, and the chairman of the State Bank, and one of the chief ministers of one of the states in Australia. That's a picture that is visible to everybody. Why is the Prime Minister of India sitting with the State Bank chairman and Mr. Adani and an Australian leader? What is he discussing? And why, after that discussion, is almost $1 billion pledged by the State Bank to Mr. Adani? What was said in Sri Lanka? Why Mr. Rajapaksa, a person has made a statement saying Mr. Rajapaksa told him that Mr. Adani was given the contract and it was basically Mr. Modi who told him. The same in Bangladesh. So these are relevant questions. And the whole idea is that these questions must not be on the table. And that is why this whole exercise of 4 or 5 ministers, the Prime Minister giving a speech, to distract from this fundamental question, which is what is the relationship between the Prime Minister of India and Mr. Adani and his companies, and more importantly, whose money is in these shell companies? Who is this unknown person whose money is in these shell companies? What is his relationship with Mr. Adani? These are the questions. I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of Parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Idea ये है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। एक मिनट प्लीज। सी, आई वांट टू मेक इट क्लियर, अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. So, please, let me speak. Mausami, please let So, him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. दूसरी ओर राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला कि हमने जो भारत के लोकतंत्र के बारे में कहा था उसका मुझे खेद है।
उन्होंने कहा कि आज देश उनके अहंकार से दुखी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बेबुनियाद बेफजूल की बात करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी, चीन से आपका क्या याराना है? जल्दी प्रेस करनी पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। शायद 6 मार्च से ये विदेश में थे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह है बड़े सवाल ना। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया और जो मैंने यहाँ आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट to derail Indian democracy, criticize it, and demean it. आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने, आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आजकल राहुल गांधी जी, आपको चीन से बहुत प्यार हो गया है। क्या क्या बोल देते हैं आप, क्यों बोलते हैं आप? चीन से आपका क्या याराना है? मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज योर सेंस ऑफ डीप अटैचमेंट विद चाइना? आपने इंग्लैंड में कह दिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में सद्भावना है और क्या क्या है, आपने सब लिखा है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। जबकि चाइना को लेके पूरी दुनिया में सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या एशियन कंट्री, क्या जापान, क्या इंडिया? उनकी एग्रेसिव नीतियों के कारण सभी उनकी राजनीति और उनकी कूटनीति के कारण चिंतित हैं और राहुल गांधी उनकी पूरी कूटनीति को सद्भावना का बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।